Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about state governments. आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम किस तरह से काम करता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट जुडिशरी का मतलब क्या होता है, इनके पार्ट्स कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और इनके फंक्शंस, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं। साथ ही साथ ये अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के थ्रू पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेट्स में जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करता है। इस चीज को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को रन करने के लिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो, इसके लिए एक ही तरीके के पैटर्न का इस्तेमाल किया है जिसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह से हमें लेजिस्लेचर के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा और राज्यसभा नाम के दो अलग अलग हाउस देखने को मिलते हैं, उसी तरह से हमें स्टेट गवर्नमेंट में भी विधानसभा और विधान परिषद नाम के दो अलग अलग हाउस देखने को मिलते हैं। या फिर अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें एग्जीक्यूटिव के नाम पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, और स्टेट लेवल पर हमें एग्जीक्यूटिव के नाम पर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। यहां तक कि जब हम जुडिशरी नाम के तीसरे ऑर्गन की बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल पर हमें सुप्रीम कोर्ट तो देखने को मिलता ही है, जो पूरे के पूरे देश के लिए कानून बनाता है और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए कानूनों को चेक एंड बैलेंस करता है। उसी तरीके से स्टेट लेवल पर भी हमें हाई कोर्ट देखने को मिलता है, जो पूरे के पूरे स्टेट की टेरिटरी के लिए एक तरीके से कानून बनाते हैं। अब हम ये समझने की बात करते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कुल मिलाकर तीन चीजों या ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जिसे हम नंबर 1 गवर्नर, नंबर 2 चीफ मिनिस्टर और नंबर 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जानते हैं। जिस तरह से प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, उसी तरह से हर स्टेट में एक गवर्नर होता है जो उस स्टेट गवर्नमेंट का हेड कहलाता है, जिसे हम नॉमिनल हेड के नाम से जानते हैं। और इस गवर्नर का टेन्योर भी 5 साल का ही होता है और प्रेसिडेंट के द्वारा ही इसी गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन गवर्नर के पास प्रेसिडेंट के मुकाबले ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं स्टेट लेवल पर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट पावर एंड अथॉरिटी। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन पर जिस तरह से प्रेसिडेंट काम करता है, उसी तरह से गवर्नर भी काम करते हैं। लेकिन कुछ पावर्स प्रेसिडेंट और गवर्नर को दिए जाते हैं जो वो इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के, और इसी तरह की पावर्स को हम डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, जो गवर्नर के पास प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं तो सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है किसी भी स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट की, वो गवर्नर के साथ ही इंक्लूडेड होती है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम करती है, जो भी डिसीजन लेती है, वो गवर्नर के नाम पर ही लेती है। लेकिन अगर एक्चुअल पावर की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट की एक्चुअल पावर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही सारे के सारे डिसीजन लेते हैं। लेकिन एक बात का यहां पर फर्क है कि जिस तरह से हमें सेंट्रल लेवल पर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट देखने को मिलती है, उसी तरह से हमें स्टेट लेवल पर वाइस गवर्नर जैसी कोई भी पोस्ट नहीं देखने को मिलती। और अगर हम स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहां पर हमें ज्यादातर स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम पार्लियामेंट को देखते हैं तो हमें वहां लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग बाइकैमरल लेजिस्लेचर के हाउस देखने को मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर इंडिया के स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि सिर्फ विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे स्टेट्स में आपको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पे आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, जिसमें हमें दो अलग अलग हाउस देखने को मिलते हैं, जिसे हम विधानसभा या विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के नाम से जानते हैं। आज की तारीख में अगर बात करें तो भारत में आपको कुल मिलाकर ऐसे 6 अलग अलग स्टेट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों बाइकैमरल हाउस लेजिस्लेचर के हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके अलावा
ये जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट असेंबली होती है, उसके जो ऑफिशियल हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं। जिस तरह से प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, उसी तरह से स्टेट लेवल पर जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर और स्टेट लेवल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। यहां तक कि पार्लियामेंट जब किसी बिल को पास करती है तो प्रेसिडेंट उसको असेंट देते हैं। उसी तरह से स्टेट लेवल पर भी जब स्टेट लेजिस्लेचर किसी बिल को पास करते हैं तो गवर्नर उसको असेंट देते हैं या सिग्नेचर करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे जुडिशरी के ऑर्गन की। जिस तरह से हमें सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है जो पूरे के पूरे इंडिया के लिए कानून बनाता है या फिर नए नए पॉलिसी और स्कीम्स का चेक एंड बैलेंस करता है, उसी तरह से स्टेट लेवल पर हमें हाई कोर्ट्स या स्टेट हाई कोर्ट्स देखने को मिलते हैं जो उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टेट की सारी जुरिस्डिक्शन को मैनेज करते हैं। और स्टेट लेवल पर जो हाई कोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, उस हाई कोर्ट के जो हेड होते हैं या मेन जज होते हैं, हम उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, जो उस स्टेट के जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरह से मैनेज करते हैं। अब जो स्टेट हाई कोर्ट होते हैं वो चाहे जो भी डिसीजन ले या किसी भी तरीके का वर्डिक्ट दें, उन्हें सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से रिपोर्ट करना ही पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट हायरार्की में हाई कोर्ट से ऊपर आता है और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को या डिसीजन को या फाइंडिंग्स को बदल भी सकता है या फिर उसे कैंसिल भी कर सकता है। अब अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट लेवल पर मैनेज की जाने वाली अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी की। एग्जाम्पल के तौर पर स्टेट लेवल पर जो सिक्योरिटी का मैटर होता है या लॉ एंड ऑर्डर का मैटर होता है या पुलिस का मैटर होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है अपनी स्टेट पुलिस के लेवल पे। या फिर अगर हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम होता है या फिर स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना या फिर उस स्टेट में टीचर्स को स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में अपॉइंट करना, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और फंक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट का। हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट में एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, अपने स्टेट के फार्मर्स को सपोर्ट करना और फार्मिंग के लिए जो भी बेस्ट फैसिलिटी उन्हें चाहिए, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड्स हो या इरिगेशन हो, उन्हें प्रोवाइड करवाना और उनकी एग्रीकल्चर को और फसलों को किसी भी तरीके के डिजास्टर से बचाना स्टेट गवर्नमेंट की एक इंपॉर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जिस तरह से पार्लियामेंट नेशनल लेवल पर बजट बनाती है, उसी तरीके से हर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर भी बजट को तैयार करती है। इसी तरह के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।